वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक मैं नया विषय लाया हूँ जो वर्तमान में हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। और ये समस्या केवल एक व्यक्ति विशेष के सामने नहीं है, संपूर्ण विश्व समुदाय के सामने ये समस्या आकर उभरा है। और वो समस्या है जिंदा रखने की, रहने की नहीं, जिंदा रखने की ये समस्या। किस तरह से, इस बात के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और इसमें परम दयाल श्री ठाकुर जी की भावधारा में इस समस्या का समाधान करने का चेष्टा भी करेंगे। जिंदा रखने की बात क्यों कहा गया? मूल कारण ये है कि आजकल अधिकतर बच्चे अपने गार्जियंस अर्थात माता पिता अपने गुरुजन की बात को कंप्लीट रूप से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो अपने व्यक्तिगत सोच के साथ अपने बांधव, अपने फ्रेंड सर्कल के सोच के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन उनके ऊपर अगर प्रेशर दिया जाए, उनके ऊपर कुछ अगर बताया जाए, अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई करने के लिए माता पिता और गुरुजन यदि कदम उठाते हैं तो आज के समाज के जो लड़के लड़कियां हैं धमकियां देने लगते हैं कि मैं सुसाइड करके अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगा। ये जो आज के समाज में जिस तरह का समस्या उभर कर आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? हम लोगों ने कभी इसको जानने का प्रयास किया? मुझे लगता है कारण है विकेंद्रिक जीवन। अर्थात हमने अपने जीवन में किसी केंद्र नहीं रखा। केंद्र का मतलब है सेंटर, और ये केंद्र का मतलब है हमारे जीवन के हर समस्या का समाधान का केंद्र, हमारे जीवन के हर उत्पन्न होने वाले समस्याओं का केंद्र। तो ये जो देह रहेगा समस्याएं आएगी, लेकिन उनका समाधान का ये केंद्र तो होना चाहिए। जब समाधानी केंद्र हमारे जीवन में नहीं होता है तो हम विकेंद्रिक हो जाते हैं, और जब विकेंद्रिक हो जाते हैं तब हमारा विचार शक्ति, विवेक, बुद्धि ये सब कम हो जाते हैं। जब हमारा ज्ञान, विवेक, बुद्धि, विचार शक्ति जब कम होता है तभी हम अधिकतर अहंकारी, हठधर्मिता के वशीभूत हो जाते हैं और हर बात पर हम अपमानित एहसास महसूस करते हैं। और सदैव ये अहंकार, एक जिद आ जाती है, जो जिद हमें किसी की बात को समझने, सुनने नहीं देते हैं, चाहे हमारा माता पिता क्यों ना हो। और उनके प्रति हमारा एक नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनसे हमारा जो संपर्क धीरे धीरे टूट जाता है या कमज़ोर हो जाता है। और इस तरह से जब कमज़ोर होकर जब बिखर जाते हैं और ये जीवन अनियंत्रित होकर जब चलती हैं तो वो अनेक समस्याओं में घिर जाते हैं। जैसे मछली जब जाल में फंसती हैं और वो जब तड़पती हैं तो और ज़्यादा वो जाल में फंस जाती हैं। ठीक हमारा जीवन भी वैसा ही है। जैसे हम अपने माता पिता, गुरु गुरुजनों को छोड़कर विकेंद्रित जीवन बिताते हैं, वैसे ही हम अनेकों समस्याओं के में घिर जाते हैं। और ये जब हम अनेक समस्याओं में जब घिरते हैं और घिरते गिरते ऐसे घिर जाते हैं कि हमारे सारे रास्ता बंद हो जाते हैं निकालने का। जब हमें रास्ता नहीं मिलता है
तब एक ही रास्ता दिखाई देता है, इस जीवन को समाप्त करना। और इस तरह से ये समाप्त करना अर्थात नेगेटिव एनर्जी हमें ग्रास करती हैं और वही नेगेटिव एनर्जी ही धीरे धीरे हमारे जीवन को भी समाप्त कर देती हैं। तो क्या हुआ, दो बातें यहाँ हैं, केंद्रिक जीवन और विकेंद्रिक जीवन। जो केंद्रिक जीवन होता है उस जीवन में ये समस्याएं नहीं आती हैं, ना तो वहाँ अहंकार होता है, ना तो वहाँ हठ धर्मिता होती है, ना तो वहाँ जिद होता है। वहाँ केवल शरणपन्न या समर्पण की भावनाएं होती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और जब ये समर्पण की भावनाएं आती हैं, सभी जीवों में शिव के रूप में दिखाई देते हैं। माता पिता के अंदर भी हमारे भगवान हैं, भाई बहन इष्ट मित्र सबके अंदर हमारे प्रभु विराज करते हैं, प्रभु विराजमान हैं। जब यही जीवंत सत्य जब हम जान जाते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये संभव तब है जब हमारा जीवन केंद्रिक जीवन हो और इष्टमुखी जीवन हो, आदर्श अनुरागी जीवन हो। जब आदर्श अनुरागी जीवन होते हैं, केंद्रायित जीवन होते हैं, तब जीवन में हर चीज़ का उपभोग करने की शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। तब जीवन में हर चीज़ अच्छा लगने लगता है, जीवन सुंदर हो जाता है और हमारी मन में सुसाइड करने का जो नकारात्मक ऊर्जा का एक शक्ति है और वो नकारात्मक सोच हमारे विचारों से समाप्त हो जाता है। हम जानते हैं, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखते हैं, इस संपूर्ण जगत सृजन हुआ है और इसमें हम लोग भी सृजनित हुए हैं, तो हम भी इस समस्त प्रकृति के एक अंग है। प्रभु हमें मनुष्य के रूप में बनाया, क्योंकि जो मनुष्य का जो तत्व है वो तत्व हमारे अंदर है। हाँ, हो सकता है होने के बावजूद भी हम उनको जगा नहीं पाए, इसलिए वो सुप्त अवस्था में है। इसलिए संपूर्ण जो आनंद है, जो आस्वादन है, वो हम ले नहीं पा रहे हैं और कुछ नहीं। तो जिंदा रखना एक समस्या का मतलब परिवार में यंग लड़का लड़कियों को उनका जीवन अकाल मृत्यु का कारण न बने, इसीलिए माता पिता का दायित्व है खुद भी अनुशासित होकर चले और बच्चों के ऊपर भी वो प्रभाव आरोपित हो, ताकि उनके जीवन केंद्रायित होकर विकेंद्रिक जीवन का जो परिणाम होता था उनसे उनको रिहाई मिले और जीवन को अधोपतन, अधोगति या अकाल मृत्यु से हम उसे बचा सकते हैं। और यह अकाल मृत्यु का प्रकोप आज के डेट में बहुत बड़ी है और जिसको बचाने का एक ही रास्ता है, सद्गुरु शरणापन्न होना। सद्गुरु शरणापन्न हुए बिना जीवन बचाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पतंग आसमान में उड़ती हैं, अनेकों ऊंचाई तक जाती हैं, लेकिन वो रस्सी उनके मालिक के पास थमा हुआ रहता है। यदि वो रस्सी मालिक के हाथ में ना रहते तो खुले आसमान में वो पतंग कहीं उड़ जाते और कहीं कहीं पे जा कर के गंदगी के ऊपर जाके गिरते और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो मालिक के हाथ में है तो निश्चित ही दोबारा मालिक के हाथ में ही आएगा, गंदगी के ऊपर उनका जीवन नष्ट नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में थमा देते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुंदर हो जाता है, बिना किसी संकोच,
बिना किसी द्विधा, बिना किसी प्रश्न के ये जीवन उस सुंदरत्व को प्राप्त करती हैं और अपने आप आनंद का उपभोग करने के साथ साथ दूसरों को भी आनंदित करने में सफल होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।